एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के बीच दो अटूट दोस्त रहते थे, अरुण और विजय। हिमालय जितनी मजबूत उनकी दोस्ती गांव में मशहूर थी। अरुण, जिसका दिल सोने सा शुद्ध था, अपनी दयालुता के लिए जाना जाता था। वहीं विजय ऊर्जा से भरपूर, हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। साथ मिलकर वे दोस्ती की एक अजेय शक्ति थे। उनके दिन हंसी, साझा सपनों और गांव के जीवन की साधारण खुशियों से भरे हुए थे। अरुण और विजय की दोस्ती इस कहावत का जीता जागता उदाहरण थी, सच्चे दोस्त एक ही शरीर में दो आत्माओं जैसे होते हैं। अपने गहरे रहस्यों से लेकर अपनी छोटी छोटी चीजों तक वे सब कुछ बांटते थे। उनका बंधन अटूट और अडिग था। गांव का जीवन सरल और शांत था। दिन अपनी ही गति से बीतते थे। अरुण और विजय अविभाज्य थे। उनकी हंसी तंग गलियों में गूंजती थी। हर सुबह वे गांव के कुएं पर मिलते थे। कहानियों और साझा सपनों के साथ उनके दिन की शुरुआत होती थी। वे अपना दिन अपने परिवारों के खेतों की देखभाल में बिताते थे। उनकी दोस्ती कठिन काम को खेल की तरह बना देती थी। शामें तारों से भरे विशाल आकाश के नीचे कहानियां और रहस्य बांटते हुए बीतती थीं, जो केवल सच्चे दोस्त ही कर सकते थे। उनके दिन उनकी दोस्ती का प्रमाण थे। हर पल उनके बंधन के धागे में पिरोया हुआ एक अनमोल मोती था। सालाना गांव का मेला एक बहुप्रतीक्षित घटना थी। रंगों, ध्वनियों और सुगंधों का एक उत्सव जो पूरे समुदाय को एक साथ लाता था। इस साल उत्साह और भी बढ़ गया था, खासकर अरुण और विजय के लिए। उन्होंने हफ्तों से इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया था। उनके दिल उम्मीद से धड़क रहे थे। हवा में संगीत गूंज रहा था, स्ट्रीट फूड की मनमोहक सुगंध हवा में तैर रही थी, और बच्चों की खुशी की हंसी ने उत्सव की खुशी को और बढ़ा दिया था। अरुण और विजय आश्चर्य से अपनी आंखें फाड़े मेले के सभी अजूबों का अनुभव करने का वादा किया। उन्हें क्या पता था कि यह दिन उनकी दोस्ती में एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा, उनके बंधन की असली परीक्षा होगी। जैसे ही वे भीड़ भरे मेले में टहल रहे थे, उनकी जेबें मामूली बचत से भरी हुई थीं। विजय की नजर लकड़ी के एक सुंदर खिलौने पर पड़ी। यह एक शानदार घोड़ा था। दोपहर के सूरज के नीचे इसका रंग चमक रहा था। वह हर कीमत पर इसे पाना चाहता था। उसका दिल चाहत से तेज हो रहा था। हालांकि विजय का चेहरा उतर गया जब उसने महसूस किया कि उसके पास प्रतिष्ठित खिलौना खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। अरुण ने अपने दोस्त की निराशा को भांपते हुए तुरंत समझ लिया। बिना हिचकिचाहट के उसने अपनी सबसे बेशकीमती संपत्ति, अपने दादाजी द्वारा दिया गया एक चांदी का सिक्का बेचने का फैसला किया। यह एक कठिन फैसला था, लेकिन विजय के लिए वह कुछ भी त्यागने को तैयार था। अरुण का दिल तब टूट गया जब उसने अपने कीमती सिक्के को विदा किया, लेकिन विजय के चमकते चेहरे को देखकर उसे जो खुशी हुई वह अतुलनीय थी। कृतज्ञता से अभिभूत विजय ने अपने दोस्त के बलिदान की गहराई को महसूस किया। वह समझ गया कि सच्ची दोस्ती भौतिक संपत्ति के बारे में नहीं है, बल्कि बिना किसी उम्मीद के एक दूसरे के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की इच्छा के बारे में है। उस दिन उनकी दोस्ती भौतिक संपत्ति की सीमाओं को पार कर गई। निस्वार्थ प्रेम और बलिदान का प्रे-एपिटोमे बन गई। लकड़ी का खिलौना घोड़ा उनके स्थायी बंधन का प्रतीक बन गया। उस दिन की याद दिलाता है जब अरुण ने साबित कर दिया कि सच्चे दोस्त वास्तव में अनमोल खजाने होते हैं। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। अरुण और विजय घर वापस चले गए। उनके दिल प्यार और कृतज्ञता से ओवरफ्लोइंग थे। गांव का मेला समाप्त हो गया था, लेकिन उस दिन उन्होंने जो यादें बनाई वे जीवन भर रहेंगी। उनकी कहानी गांव के बुजुर्गों द्वारा फुसफुसाते हुए एक कहानी बन गई, दोस्ती के सही अर्थ का एक चमकदार उदाहरण। परिस्थिति द्वारा परीक्षित अरुण और विजय का बंधन मजबूत होकर उभरा, यह साबित करते हुए कि सच्ची दोस्ती प्यार, बलिदान और अटूट समर्थन से बुनी हुई एक अटूट डोर है। उनकी कहानी आशा की किरण के रूप में कार्य करती है, हमें याद दिलाती है कि भौतिक संपत्ति से प्रेरित दुनिया में असली खजाने वे बंधन हैं जो हम उन लोगों के साथ बनाते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।